साथियों जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 10वां है। रीजनिंग का 10वां प्रैक्टिस सेट है और पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि पी क्यू आर एस टी यू कितने लोगों के बीच 7 लोगों के प्रत्येक की परीक्षा सोमवार से शुरू होती है। ठीक है, तो भाई सोमवार से शुरू हो रही है तो मैंने इस क्वेश्चन को बताया हुआ है। ये लगभग हर प्रैक्टिस सेट में आ रहा है, लेकिन कुल मिलाकर के क्वेश्चन सेम आ रहा है, लेकिन इसके अंदर का जो मैटर है ना वो चेंज हो रहा है। तो ठीक है, ये चेंज होना जो हो रहा है यही ठीक है, ये चेंज होना चाहिए वैसे तो यहाँ पर सोमवार से शुरू हो रही है, यानी कि मंडे से शुरू हो रही। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ठीक है, तो मैं एक और बना लूँगा यहाँ पर सेम इसी तरह से। ठीक है भाई, तो ये बात समझ में आ गई मैं क्यों बनाता हूँ दो यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर अब देखो, सबसे पहले भी क्या बोला है कि टी की परीक्षा शुक्रवार को होती है। शुक्रवार को होती है टी की परीक्षा। ठीक, इसके बाद बोला है कि पी और यू के बीच केवल 3 लोगों की परीक्षा होती है। यार ये सेम सेम सा हो रहा मैटर। ये पी और यू के बीच ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है, जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं होती। रविवार को नहीं हो रही है यहाँ पर पी और यू की, और पी और यू के बीच में केवल ठीक 3 लोगों की परीक्षा होती है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि या तो पी यहाँ पर आएगा और 1 2 3, या यू यहाँ पर आएगा, या पी यहाँ पर आएगा, या यू यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरह से मैं बैठाता हूँ इनको, दो इसलिए बनाता हूँ मैं इनको, जिनमें से किसी की परीक्षा रविवार को नहीं होती। एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है। एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद होती है, तो इसका मतलब एस की परीक्षा क्यू के ठीक बाद क्यू यहाँ होना चाहिए, एस यहाँ होना चाहिए। यहाँ तो दोनों सही सही बैठ रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, वी की परीक्षा यू यू से ठीक पहले होती है। वी की परीक्षा यू से ठीक पहले होती है, वी यहाँ हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो मेरा यही एक सही बैठ गया है, और यहाँ पर एक लोग बचा, उसको बैठा लेंगे। सवाल में पूछा है कि एस के बाद कितने लोगों की परीक्षा होती है। एस के बाद 3 लोगों की परीक्षा होती है, इसके जानने की जरूरत नहीं है कौन बचा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये है। अगला क्वेश्चन ये है, 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो मैंने इसके कोड बताए थे भाई, लेकिन यहाँ पर फरवरी है और ये 2012 यानी लीप वर्ष है। तो लीप वर्ष यार, इसका फरवरी का कोड होगा वो 033 यानी कि 3 हो जाएगा। ठीक है भाई, 3 हो जाएगा तो 22 फरवरी है। ठीक है, और इसका कोड 3 हो जाएगा, 12 रखेंगे, और 3 चौक 12, 4 आ जाएगा यहाँ पर, और 4 तिया 12, 3 आ जाएगा सॉरी यहाँ पर। ठीक है, और 2000 का कितना हो जाएगा। 2000 का मैंने कितना बताया था, 6 बताया था 2000 का। ठीक है भाई, यही बताया था, इसको हम जोड़ लेंगे। 22 और 6 28 हो जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा। 3 3 6 और एक साथ ये भी कट जाएगा, 11 बचेगा। ठीक है, 11 बचेगा, 7 एकम 7 यानी कि 4 शेषफल बचेगा। ठीक है भाई, 4 शेषफल बचेगा। जो पहला दिन होता है वो संडे होता है। ठीक है भाई, इसमें जो पहला दिन होता है वो संडे होता है, संडे। तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा, 1 2 3 4, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो जाएगा, यानी कि बुधवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि दी गई आकृति में कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं। तो हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलने वाले कितने हो जाएंगे भाई, जो हॉकी है और फुटबॉल खेलते हैं। हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं वो कितने हैं, 22, यानी कि 22 तो ये हो जाएंगे यहाँ ले, और 19 ये भी हैं। ठीक है, 22 और 19 होंगे, यहाँ पर 41 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका, आसान है ये तो। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि संख्या 78 32 145 में प्रत्येक अंक को बाईं ओर से दाईं ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इस प्रकार बनी संख्या में बाईं ओर से दूसरे अंक और दाईं ओर से दूसरे अंक का योग कितना होगा, कर लेंगे, बहुत बार करवाया है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो इसी वजह से मुझे इसको कराने में थोड़ा सा झिझक सी महसूस होती है कि इसको ना करा करके मैं TWA को ही कराऊं। TWA के क्वेश्चन इससे कुछ बेटर से लगते हैं मुझे। ठीक है, तो उसमें रिपीटेशन भी बहुत कम है और सवाल के लेवल भी अच्छा है। तो इसमें अगर रिपीटेशन बहुत ज़्यादा है, यानी कि RWA की इसमें रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं हो सकता हूँ कि मैं इसको भी छोड़ दूँ और फिर मैं TWA ही कराऊँ, मैं इसको ख़त्म ही कर दूंगा। सभी मटर गाजर है, सभी मटर जो है वो गाजर है यहाँ पर। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। इसके अलावा सभी गाजर प्याज है, सभी गाजर प्याज हो जाएंगी। कुछ प्याज बैंगन है, कुछ प्याज जो है बैंगन है यहाँ पर। कुछ मटर बैंगन है, कुछ मटर बैंगन तो नहीं है, गलत हो जाएगा। कुछ गाजर बैंगन है, कुछ गाजर कहाँ पर है, ये है। कुछ गाजर बैंगन, ये भी नहीं है भाई। तो न तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि श्री इवन बिंदु ए से शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो चलो ए से शुरू करा देते हैं इनको। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर नॉर्थ आएगा और ये साउथ आ जाएगा, इधर इधर ईस्ट आ जाएगा और इधर वेस्ट आ जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर हम लिख लेंगे नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, लिख लेंगे। इसको डायग्राम से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
सबसे पहले वो बिंदु ए से शुरू करते हैं और 8 किलोमीटर पूरब की ओर चलते हैं वो। 8 किलोमीटर पूरब की ओर चले जाते हैं, फिर दाएँ मुड़ जाएँगे भई। दाएँ मुड़ जाएँगे, पूरब से दाएँ मुड़ेंगे, साउथ की ओर चलेंगे, 19 किलोमीटर चलेंगे भई। इसके बाद फिर से दाएँ मुड़ रहे हैं वो, 19 किलोमीटर चल रहे हैं, यानी कि फिर से दाएँ मुड़ेंगे, यानी इनका दाएँ किधर होगा? वेस्ट की तरफ होगा, तो फिर से 19 किलोमीटर चलेंगे ये। फिर से दाएँ मुड़ते हैं और 9 किलोमीटर चलते हैं। फिर से दाएँ मुड़ते हैं, यानी कि नॉर्थ की तरफ को आएँगे, 9 किलोमीटर चलेंगे और वह फिर से दाएँ मुड़ते हैं, फिर से दाएँ मुड़ेंगे, यानी कि ईस्ट की तरफ को 3 किलोमीटर चलेंगे भई। बाएँ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलते हैं। बाएँ मुड़ते हैं और 6 किलोमीटर चलेंगे और अंत में दाएँ मुड़ते हैं और 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं। 8 किलोमीटर ड्राइव करते हैं और बिंदु ए से यानी कि पी पर रुक जाते हैं, यानी कि ए से शुरू करके पी पर रुक गए वो यहाँ पर, ठीक है? तो नॉर्थ से साउथ वाले कट जाते हैं और ये इधर वाले कट जाते हैं यहाँ पर। 8 8 8 3 11 और 8 19 यानी कि ये कट जाएगा। ईस्ट वाला पूरा-पूरा कट रहा है, ईस्ट वेस्ट के पूरे कट रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? ये पूरा 19 हो रहा है और ये 19 से 19 कट रहा है यहाँ पर। 9 6 15 यहाँ पर है और 19 यहाँ पर है, यानी कि 4 का अंतर यहाँ पर आ रहा, यानी कि वो 4 किलोमीटर की दूरी पर है साउथ में। ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है भई? ठीक है भई, 4 किलोमीटर की दूरी पर साउथ में है इस समय वो। तो सवाल में देखते हैं, देखो सवाल में ये देखना चाहिए कि सवाल में पूछा क्या है। इतना तो हमें पता लग गया कि वो जो है उनकी स्थिति जो है इस समय जहाँ से चले थे वो साउथ में जो है 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं अभी वो। ठीक है, 4 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बोला कि बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए बिंदु ए पर फिर से पहुँचने के लिए यानी कि उनको उत्तर में ड्राइव करना पड़ेगा क्योंकि वो साउथ में है इस समय। तो उत्तर में ड्राइव करना पड़ेगा जो कि वैसे 4 किलोमीटर के साथ एक ही आंसर था वैसे तो। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है कि अमिता, बबीता, गीता, कविता ये इस तरह की लड़कियाँ दी हुई हैं। ये बैठी हैं उत्तर की ओर मुँह करके, ठीक है? उत्तर की ओर मुँह करके बैठी हैं, 2 पंक्ति बना लेंगे, भी कोई दिक्कत है यहाँ पर 2 पंक्ति बनाने में। कितनी है पहले गिन लेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हैं ये, ठीक है? 2, 3, 4, 5, 6 और 7 आ जाएँगी, ठीक है? इस तरह से गिनने के बाद इनको बिठाना शुरू कर देंगे। बोला है कि गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ये क्या बोल रखा है इसमें भई? ये बोला है कि यहाँ गीता और कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, तो यहाँ से तो बात बनेगी नहीं। सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, अमिता ओहो! इसमें ये बोला है कि जो सरिता है मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, बैठी अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। यानी कि मीता जो है ना वो बीच में है। यानी कि जो अमिता बैठी है ना ये वाली, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी अमिता के। यानी कि अमिता जो है बीच में बैठी है। अमिता यहाँ पर बैठी होनी चाहिए भई, अमिता यहाँ पर देखो कैसे बैठी है यहाँ पर, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। जो यानी कि मीता यहाँ हो जाएगी, मीता यहाँ की मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर जो कौन बैठी है, ये अमिता बैठी है और इसके बाईं ओर तीसरे स्थान पर मीता ये बैठी है सरिता यहाँ पर। ठीक है भई? ये इसमें बात बोल रखी है, समझने वाली बात है बस। ठीक है? इस चीज़ को समझना है। यहाँ पर क्या बोल रखा है, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। एक ही बात, एक ही लाइन में इन्होंने 2-3 चीज़ें रख दी हैं यहाँ पर, ये चीज़ समझनी होगी, ये यहाँ पर बैठा दी है हमने। ठीक है? इसके बाद कविता के ठीक पड़ोस में नहीं तो सरिता, पहली लाइन में देखते हैं गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो अभी नहीं बन रही यहाँ पर बात कोई भी, यहाँ पर बनेगी यहाँ से कविता के ठीक पड़ोस में, कविता के पड़ोस में ना तो सरिता और ना ही बबीता बैठी है। यानी कि यहाँ पर कविता नहीं आएगी, यहाँ पर कविता नहीं आएगी, ठीक है? तो कविता का स्थान या तो कविता का स्थान ये होगा यहाँ पर, ठीक है? और नहीं बबीता बैठी, सरिता और ना ही बबीता बैठी है। इसका मतलब या तो के का स्थान यहाँ होगा या फिर के का स्थान इधर, इनमें से कोई सा एक होना चाहिए यहाँ पर। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई? अब बोला है कि दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्नलिखित 4 3 में से एक तरीके से समान है। ठीक है? तो यहाँ पर थोड़ा-सा अभी गड़बड़ है। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, ठीक है? गीता यहाँ बैठ जाएगी तो कविता यहाँ नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो कविता यहाँ नहीं होनी चाहिए, कविता का ये स्थान कन्फर्म हो गया मेरे पास। इसके दाहिने स्थान पर जो है गीता बैठी है यहाँ पर, यानी कि कविता का स्थान कन्फर्म इधर हो गया है यहाँ पर। अब आसानी से बैठ जाएँगे ये, ठीक है भई? तो यहाँ पर अब वापस आते हैं, कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता और ना ही बबीता बैठी है, यानी कि बबीता का स्थान ये वाला हो जाएगा, ठीक है? बबीता का ये वाला हो जाएगा, बचा कौन उसको यहाँ बिठा देंगे यहाँ पर। कौन बच रहा है भई यहाँ पर? अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता बची है, यहाँ पर वनीता को बिठा देंगे। तो इस तरह से बिठाएँगे। कुल मिलाकर के ये अब तक का मुझे लग रहा है कि सबसे अच्छा है यहाँ पर ये।
बैठाने वाला सिस्टम जो है, ठीक है? ये सबसे अच्छा लगा मुझे इसमें। तो यहाँ पर सवाल में क्या पूछा है? सवाल में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? इनमें से यानी कि इनमें से अलग कौन है? अमिता, बबीता को देखते हैं। अमिता, बबीता दोनों पास में हैं। सरिता, कविता। सरिता, कविता अलग-अलग हैं ये। बबीता, मीता। बबीता, मीता भी अलग है। विनीता और अमिता यानी कि इनके बीच-बीच में एक व्यक्ति है, जबकि अमिता और बबीता के बीच में कोई नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है भई? आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि सेब, केला, गाजर, आम इनमें से कौन-सा विषम है? तो कौन-सा विषम है? गाजर हो जाएगा भई। ठीक है? ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसको भी ये भी आ चुका था क्वेश्चन, इसको भी बना सकते हैं, आसान है ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, विकल्पों में दिए गए अक्षरों का उस सही संयोजन का चयन करना है, यानी कि ये क्वेश्चन ठीक है यहाँ पर। तो इसको कैसे बनाएँगे भई? यहाँ पर देखो ये 23 है यहाँ पर, 23 है, ये 19 है, ये 22 है, ये 18 है यहाँ पर। यानी कि कितना-कितना यानी कि 4 कम हो रहा, माइनस का 4 और प्लस का 3 माइनस का 4 इस तरह से बन रही है सीरीज़ ये। माइनस का 4 प्लस का 3 यानी कि यहाँ पर 3 हुआ होगा, यानी कि यहाँ पर 20 हुआ हो 20 आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर टी आना चाहिए। टी आना चाहिए तो 2 ऑप्शन है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ठीक है? दूसरे पर देखते हैं यहाँ पर, ये टी है तो मुझे दूसरे से पता लग जाएगा। यानी कि यहाँ 4 है तो प्लस का 3 जुड़ा होगा यहाँ पर। ये माइनस का 4 यानी कि प्लस 3 जुड़ा होगा, यानी कि 18 और 3 21 यानी कि यू आना चाहिए, यानी कि यहाँ पर यू आना चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, जस्टिस शब्द के प्रत्येक अक्षर को वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ठीक है भाई। इस प्रकार बने नए समूह में, यानी कि पहले तो इसको जो जस्टिस लिखा हुआ है इसको वर्णमाला क्रम के अनुसार लिखना पड़ेगा। पहले सी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है? उसके बाद यहाँ पर आई आ जाएगा, उसके बाद जे आ जाएगा, फिर एस आ जाएगा, फिर टी आ जाएगा, फिर यू आ जाएगा। ठीक है? ये वर्णमाला क्रम में आ चुका है। ये वर्णमाला क्रम में आ गया। अब बोला है कि इस प्रकार बने नए समूह में बाएँ से दूसरा ये है और दाएँ से चौथा है, या दाएँ से चौथा हो जाएगा यहाँ पर जे, ठीक है? दाएँ से चौथा हो जाएगा जे, के बीच अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? तो कितने अक्षर हो जाएँगे भई? ई के और जे के बीच में। ई के और जे के बीच में बताना, एफ, जी, एच, आई यानी कि 4 अक्षर हैं, ठीक है भई? 4 अक्षर हो जाएँगे, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, आखिरकार अमन का मुख किस दिशा में है? अमन का मुख किस दिशा में है ये बताना है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखेंगे इसका। तो यहाँ पर देखो, अगर मुझे दिख पा रहा है, हालाँकि इस क्वेश्चन में ये नहीं देखना होता, देखो डायरेक्टली इसको 10 सेकंड में भी लगा सकते हैं, ठीक है? इसमें ये नहीं बताना होता है कि उसका मुख किधर है, इसमें पूछा है किस दिशा में है, यानी कि सवाल जो था ये कट गया है सवाल, थोड़ा-सा मैंने इसलिए काट दिया है क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल हो रहा था, ये पूरे में नहीं आ रहा था, अगर मैं यहाँ भी लिया था फिर उसको सोल्व कहाँ से करते? तो इसमें कुल मिलाकर के ये दे रखा था कि दिए गए 2 कथन हैं, उन कथनों में से कौन-सा जो है आंसर देने के लिए पर्याप्त है, या दोनों ही पर्याप्त नहीं है, या दोनों मिला कर के पर्याप्त हैं, इस तरह से दिया था ये, ठीक है? तो यहाँ पर अमन का मुख किस दिशा में है? किस दिशा में, इससे हम हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन-सा जो है बता सकता है। ये वाला मुझे दिख रहा है कि ये बता सकता है आसानी से, क्योंकि इसमें वामावर्त घूम रहा है, दक्षिणावर्त घूम रहा है, यानी कि यहाँ पर दिशा और टर्निंग पॉइंट बता दिया है यहाँ पर। तो कथन एक तो हो सकता है, अगर कथन में देखूँ तो ये 90 अंश मुड़ गया है ये, लेकिन ये नहीं बताया कि किधर को मुड़ गया है, ठीक है? ये इसमें नहीं बताया गया है, ठीक है? तो ये 2 जो होगा ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो मेरे हिसाब से जो होना चाहिए, कथन 1 में दिया गया डाटा आंसर देने के लिए पर्याप्त है, यही मेरा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है? अगर हम इसको निकाल लें, अब निकाल कर के देख लेंगे, हालाँकि मुझे निकालने का यहाँ ज़रूरत नहीं है, मुझे अगला क्वेश्चन कराना चाहिए, लेकिन हमें इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, सिर्फ़ इस वजह से मैं करा रहा हूँ यहाँ पर, बाकी इसमें इससे ज़्यादा नहीं करना होता है, कभी एग्ज़ाम में करने बैठ जाओ कि किस दिशा में है, ठीक है? ऐसा इसमें नहीं करना होता है कि किस दिशा में है। इसमें तो बस ये देखना होता है कि कौन-सा आंसर दे सकता है, ठीक है? कौन-सा जो कथन है मेरा आंसर दे सकता है। तो इसको करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर पहले लिखे हम क्लॉकवाइज़, ठीक है? और फिर लिखेंगे यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज़, ठीक है? ये 2 चीज़ लिख ली मैंने यहाँ पर। अब इसमें प्रारंभ में अमन का मुख उत्तर-पूर्व दिशा की ओर था यहाँ पर, ठीक है? उत्तर-पूर्व दिशा की ओर था पहले। अरे यार! यहाँ पर ये उत्तर-पूर्व दिशा की ओर था सबसे पहले। उत्तर-पूर्व कौन-सा हो जाएगा अभी? उत्तर-पूर्व हो जाएगा ये वाला यहाँ पर। पहले इधर को था वो। अब वह 135 डिग्री वामावर्त घूम गया है भई, वामावर्त घूम गया है 135 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज़ घूम चुका है वो, समझ में आ गई बात? इसके बाद फिर वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, अब 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया वो, ठीक, कोई बात नहीं।
फिर उसने अंत में 90 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर से वो 90 डिग्री दक्षिणावर्त तक घूम गया। 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी कि 135 ये है, 135 ये है, यानी कि पूरा-पूरा कट जाएगा, यानी कि उसका मुख भी अभी उसी दिशा में है, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो मुख है, अभी भी उत्तर-पूर्व दिशा में ही है। तो ये आंसर हो जाएगा, यानी कि सही बता रहा है ये, ठीक है? अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है 38, 57, 76, 95, 118, ठीक है? तो यहाँ पर दिख रहा है, इसको पढ़ने पे मुझे लग गया कि 19 19 का मल्टीपल दिखाई दे रहे हैं। 19 दूनी 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 पंजे 95, 19 छक्का कौन-सा, अच्छा ये बता रहा है इसमें कौन-सा गलत है, तो फिर भी देख के देखो, फिर भी ठीक आ कि 118 इसमें गलत है। बाकी 19 के मल्टीपल 18 जो है, मुझे लगा कि अगला पद बताना है इसमें, ठीक है? ऐसा नहीं था। 18 इसका 118 इसका आंसर आ जाएगा, ये इसमें गलत था। ये इसमें दे रखा है कि तर्क बताना है कौन-सा मजबूत है। समान वर्ग फुट क्षेत्र वाले सभी अपार्टमेंट की तुलना में अधिकांश अधिक ऊँची अपार्टमेंट इमारतों में छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंटों का किराया अधिक होता है। एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे भई इसको, ठीक है? एक बार इसको पढ़ लेंगे, मैंने एक बार सही से पढ़ लिया है इसको, अब पढ़ने के बाद मैं इसका देता हूँ तर्क क्या है यहाँ पर, ठीक है? तो तर्क अगर हम पढ़ते हैं तो ऊँची मंजिलों पर रहना, यहाँ पर इसको पढ़ लेंगे एक बार सही। ऊँची मंजिलों पर रहना अधिक जोखिम भरा होता है क्योंकि वहाँ लिफ्टों पर निर्भरता निचली मंजिलों की तुलना में अत्यधिक होती है, जबकि निचली मंजिलों पर सीढ़ियों के द्वारा पहुँचा जा सकता है। ठीक है? यहाँ पर बोला था कि अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है, छठी मंजिल से ऊपर के अपार्टमेंट का किराया अधिक होता है। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो अधिकतर जो है लोग बाग नीचे के ही लेना पसंद करते हैं, ऊपर के लेना पसंद नहीं करते। लेकिन कथन के अनुसार ये वाला गलत हो जाएगा। ठीक है? यहाँ पर ये गलत हो जाएगा पहला वाला गलत हो जाएगा ये। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर बोल रखा है कि सीढ़ियों के द्वारा पहुँचा जा सकता है लिफ्ट के द्वारा, और यहाँ पर छठी मंजिल का ऊपर का किराया अधिक हो रहा। तो क्यों कोई जो छठी मंजिल से ऊपर का किराया अधिक है, तो क्यों कोई इस पर निर्भर करेगा, लिफ्ट पर कौन निर्भर रहेगा? कोई भी निर्भर नहीं रहेगा, है ना? तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। अगर मैं दूसरे को देखता हूँ यहाँ पर, निचली मंजिलों की तुलना में ऊँची मंजिलों पर वायु प्रदूषण कई गुना कम होता है। तो ये बात ठीक है, ठीक है? इस वजह से हो सकता है कि किराया जो है अपार्टमेंट का ऊपर वाला अ, अधिक हो यहाँ पर छठी मंजिल से ऊपर का, क्योंकि वहाँ पर प्रदूषण कम होता है वहाँ पर। ठीक है? तो कथन केवल 2 सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है कि इसमें बतानी है कौन-सी आकृति यहाँ पर आएगी। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर ये इसमें आ चुकी है, फिर इसमें आ गई है, फिर यहाँ पर आ गई, अब ऊपर वाले में आएगी। तो कुछ भी नहीं था इसमें, ठीक है भई? इसमें कुछ भी नहीं था, आसानी से लगा देंगे इसको। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि उस शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के संबंध अक्षर से सरल, सादा, जो दोनों एक दूसरे के समानार्थी लग रहे हैं यहाँ पर। परित्याग, बंजर, कोई मतलब नहीं दिखाई दे रहा, ठीक? अकेला, उदास, अगर कोई अकेला है तो ज़ाहिर-सी बात है उदास रहेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। स्वच्छ, जीवाणु रहित, निष्पक्ष, विलग्न, ठीक है? तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। स्वच्छ और जीवाणु रहित दोनों समानार्थी हैं। ये जीवाणु रहित हो जाएगा, यानी कि स्वच्छ है और ये भी स्वच्छ है, तो ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, उस विकल्प का चयन करना जो दिए गए शब्दों के सही सार्थक क्रम को दर्शाता है। इसको लगा लें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि एक कूट भाषा में ए शीट को ये लिखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले 1, 3, 9, 4 लिखेंगे, उसके बाद इनका कोड लिख देंगे 24, 4, 6, 5 इनके कोड लिख देंगे। कितना जुड़ रहा है भाई यहाँ पर, या यहाँ पर दिख रहा है कि मुझे यहाँ पर ये घट रहा है इसमें, ठीक है? या इसमें कुछ और भी निकल सकता है क्या भाई? तो यहाँ पर पास-पास में दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर देख पा रहा है कि यहाँ पर 3 घट रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 3 घट रहा है। यहाँ पर 1 जुड़ रहा है, यहाँ पर भी 1 जुड़ रहा है। ठीक है, मिल गया। अगला देखते हैं यहाँ पर, अगला देखने की ज़रूरत ही ना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे इसको 26, 5, 19 और 20 लिख देंगे। पहले 3 घटाएँगे यानी कि 23 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 जोड़ देंगे 6 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। डब्ल्यूएफ के साथ चला जाएगा ये, ठीक है? और दूसरा है नहीं इसमें ऐसा कोई सा भी। अगला क्वेश्चन ये है, सीएफ का पुत्र है। ठीक है? तो कर लेंगे भाई इसको, सीएफ का पुत्र है। ये यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास एफ, इसको यहाँ बनाता हूँ, एफ आ जाएगा। सीएफ का पुत्र है, ठीक है? यानी कि सी पुत्र है एफ का, एफ ई का भाई है। एफ जो है ई का भाई है यहाँ पर, ई का भाई हो जाएगा एफ, और ई जी का पुत्र है। ई जो है जी का पुत्र हो जाएगा, यानी कि ई जी का पुत्र हो जाएगा। आगे बोला जी एच की पत्नी है, जी एच की पत्नी है, एच की
ये हो जाएगा यहाँ पर। सी का एच से क्या संबंध है? सी का एच से क्या संबंध है भई? सी का एच से क्या संबंध है? सी जो है इसके पुत्र का पुत्र है यहाँ पर। ये एच जो है ना इसका पिता है और ये इसका यानी कि एच सी जो है पोता है, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है? एच का पोता है, सी एच का पुत्र, तो इसमें इसी तरह से दिया हुआ है पुत्र का पुत्र। ठीक है? पुत्र का पुत्र पोता ही होता है भई। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित संग्रह में लुप्त का चयन करना है, यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर? ठीक है भाई? क्या आ जाएगा यहाँ पर? अगर मैं देख पा रहा हूँ 1, 16 मैं सबसे पहले जोड़ करके देखता हूँ एक बार। ठीक है? सबसे पहले मेरी जो क्रिया होती है वही होती है जोड़ने की। यहाँ पर 15 जुड़ रहा है भई, यहाँ पर भी 15 जुड़ गया, यानी कि 15, 15 ही 15 जुड़ रहा है सब में। इसमें सब में 15-15 जुड़ रहा है तो यहाँ पर 76 आ जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि दिए गए उस अक्षर का चयन करना है जो यानी कि यहाँ पर आएगा इस जगह पर। यानी कि ये 5 आ जाएगा, ये 14 आ जाएगा, ये 21 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 19 आ जाएगा, 7, 10 और 17 आ जाएगा। ठीक? ये 1 जुड़ रहा, ये भी 1 जुड़ रहा, 1 जुड़ेगा 8 आ जाएगा। कुल मिलाकर के ये भी आसान है, हो जाएगा। हो जाएगा भई ये भी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, इसमें नीचे दर्शाई दर्शाई गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो कितने वर्ग हैं ये देखना भी, एक तो ये हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? इसमें गिनने पड़ेंगे, ट्रिक इसमें कुछ ऐसी है, ऐसा है नहीं कि ट्रिक लगानी पड़ेगी इसमें। ठीक है? में कितने वर्ग हैं? एक तो ये हो जाएगा, एक बड़ा वाला हो जाएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? 10 हो जाएगा, इसके अलावा एक ये वाला हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है? 10, 11 और 11 ही है क्या इसमें भई? इसमें 11 ही हो जाएँगे, ठीक है? ये ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 11 इसमें वर्ग है। ए का अर्थ यहाँ पर भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है। तो निम्न में से किसका आंसर जो होगा परिणाम 75 होगा। यहाँ पर एक-एक करके देखना होगा, 84 भाग 12 और माइनस का 76 प्लस का 36 और गुणा 4 है। ठीक है भई, ये आ जाएगा यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं 12 सत्ते 84, 7 माइनस का 76 और प्लस का 4 छंग 24, 4 तिया 12 और तो 14 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है? 76 आना चाहिए बराबर में। तो यहाँ 7 में से 76 जाएगा तो कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि इसको जोड़ लेंगे पहले, यानी कि ये आ जाएगा 151, 151 माइनस का 76। बिल्कुल ठीक है। 7, 7 बिल्कुल 75 आ रहा, तो पहला वाला ही ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि निम्नलिखित में से इसमें बताना है कि बीज, पौधा और भ्रूण, ठीक है? तो इससे हो जाएगा हमारे पास, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक, बी ठीक हो जाएगा इसका, ठीक है? बी। सी इशू आएगा भई यहाँ पर, ठीक है? कर लेंगे, समझ गए होंगे इस बात को। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, ये आउट इनपुट के सवाल हैं यहाँ पर, ठीक है? आउट और इनपुट। आउट इनपुट 2017 में आए थे शायद, अब 2025 में आए थे, 21 में आए थे या नहीं आए थे। ठीक है? देखो इसको करते कैसे हैं इनको। यहाँ पर पहले हमें ये देखना होता है कि इसमें जो है क्या चल रहा है यहाँ पर। यहाँ पर देखो ये इनपुट दिया हुआ है यहाँ पर, गो, फॉर, टू, थ्रो, बाय, ईज़ी टू एक्सेस एट। ठीक है? देखो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसको उसमें करूँगा क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो समय लग जाएगा। इसमें जो नंबर वाला आएँगे ना उसमें समझा दूँगा मैं। इसमें अभी तक ये दूसरा आया है अब तक प्रैक्टिस एड में, ठीक है? तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा ज़्यादा, तो उसमें टाइम लग जाएगा। यहाँ पर मैं इतना बता रहा हूँ, देखो यहाँ गो है और यहाँ पर एक्सेस आया। पहला वाला जो है ना एक्सेस आया, तो इसका मतलब ये है कि ये ऐट भी है इसमें और एक्सेस भी है। यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के हिसाब से एक्सेस पहला आएगा, तो इसका मतलब इसको पहले ले लिया गया है, पहले में। अगली बार में जो दूसरा वाला है इससे बड़ा वाला अंग्रेजी वर्णमाला क्रम का, उससे आगे ले लिया, फिर ऐसे लिख दिया गया है। फिर उसके बाद बाय ले लिया गया, इस तरह से लिख दिया गया है ये। ठीक है? समझ में आ गई होगी बात? उसके बाद यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है। अब इसमें इनपुट दिया है कि राम एक्सेस द ऑफिस कंप्यूटर थ्रू हिज आईडी। तो इसमें बोला है कि कितने अंतिम चरणों की आवश्यकता होगी इसमें। ठीक है? तो इसमें लिखना पड़ता है भई, है ना? ये लिखना पड़ता है। अब लिखेंगे ऐसे, देखो पहला इनपुट कैसे बनेगा? पहला इनपुट इसमें इस तरह से बनेगा, मैं पहला इनपुट बनाऊँगा, तो इसमें मुझे देखना पड़ेगा सबसे जो छोटी वाली है कौन-सी है इसमें? ये वाली है यहाँ पर। ठीक है? ये वाली लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर पहला आएगा एक्सेसिंग, इस तरह से लिखेंगे और इसके बाद कौन-सा आएगा? इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर, इसके बाद एक के बाद ओ है, टी है, आर है, RSTO आईडी और ये पूरा-पूरा लिखा जाएगा। एक्सेसिंग लिखने के बाद राम से शुरू कर देंगे लिखना, राम और द ऑफिस,
ठीक है, द ऑफिस कंप्यूटर। अभी इस वजह से कह रहा था कि पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पर ये, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। अब जो दूसरा वाला है, दूसरी वाली जो आएगी, तो एक्सेसिंग तो ऐसे लिखा जाएगा, एक्सेसिंग ऐसे लिखा जाएगा, इसके बाद जो है वो कंप्यूटर है, फिर एक्सेसिंग के बाद कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर आएगा, फिर ऐसे लिखना शुरू कर देंगे आगे को इस तरह से ये पूरे बनेंगे कि कहाँ पर जा करके लास्ट होगा ये, ठीक है, तो इस तरह से बनाने पड़ेंगे, कितने बनेंगे यहाँ पर, तो इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा। यानी देखो, अगर वैसा वाला आएगा, संख्या वाला आएगा, तो उसमें मैं समझा दूंगा सही करके, ठीक है, आसान होते हैं, इसमें वो थोड़ा सा लिखना पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इनमें, ठीक है, मैं इसको समझा दूंगा अच्छे से, अगर जब संख्या वाला आएगा तो। दोनों में से कौन सा निष्कर्ष सत्य है, इसमें कथन निष्कर्ष बताना है, तो ये दिया हुआ है, आर छोटा है एफ से या एफ बड़ा है आर से, तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर देखो ये दोनों निशान उल्टे पुल्टे, तो ये तो होगा नहीं, आर बड़ा या बराबर है जेड के, तो आर बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं होगा भाई यहाँ पर, ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका हो जाएगा नहीं तो 1 और नहीं 2 सही है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, एक कोड भाषा में हेलो को 83 लिखा जाता है, कुल मिलाकर के अगर 83 लिखा जा रहा है तो इनको जोड़ करके लिखा जा रहा होगा यहाँ पर, ठीक है, ये कितने 5 पंजे 25, यानी कि जोड़कर लिखा जा रहा होगा इनको, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 12 दूनी 24, और यहाँ पर भाई ये सेम क्वेश्चन यार पहले आया था, पहले किसी प्रैक्टिस सेट में आ गया है यहाँ पर ये, ठीक है, मुझे ध्यान आ गया ये थोड़ा सा, 15 आ जाएगा यहाँ पर ये, इसको अगर मैं जोड़ता हूँ 8 5 13 आ जाएगा, और मुझे ऐसा भी दिख लग रहा है कि ये इसके अपोजिट रखे जा रहे हैं यहाँ पर ये अपोजिट रखे जाएंगे यहाँ पर, मुझे अच्छे से ध्यान आ गया यहाँ पर ये, ठीक है, ये अपोजिट रखे जाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन मैंने करा दिया, अगर आपने पिछले प्रैक्टिस सेट देखे होंगे तो कर लेंगे, ठीक है, इसमें अपोजिट रखा जा रहा है 100%। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, चलो कराता हूँ यार, फिर बच्चे ये कहेंगे कि क्वेश्चन क्वेश्चन मैं छोड़ देता हूँ, ठीक है, छोड़ मैं इसलिए देता हूँ क्योंकि यार ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है इनमें, तो यहाँ पर देखो हेलो लिखा जा रहा, तो मैं हेलो को अपोजिट लिखूंगा, अपोजिट लिखने के लिए क्या करेंगे, पहले देखो 8 5 12 12 और 15, जिस बच्चे को अपोजिट याद नहीं है, ठीक है, विपरीत नहीं याद है, तो उसमें क्या करेंगे, 27 में से 8 जाएगा तो 19 बचेगा, ठीक है, 27 में से 5 जाएगा 22 बचेगा, 27 में से 15 15 और 12, ठीक है, तो ये अपोजिट आ गए तुरंत ही, अपोजिट आ गए, इनको जोड़ता हूँ, 9 2 11 5 16 और 5 21 और 2 23, यानी कि 83 आ रहा है, इनका जो योग आ रहा है 83 आ रहा है यहाँ पर जोड़ करके, इसका मैच का भी, यानी कि इसका मैच के लिखूंगा 13 लिखूंगा, 1 लिखूंगा, 20 लिखूंगा, 3 लिखूंगा, 8 लिखूंगा, इसके बाद इनका मैं अपोजिट निकालूँ, 27 में से घटाऊंगा तो यहाँ पर 14 आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 7 आ जाएगा और 24 आ जाएगा और 27 8, यानी कि यहाँ पर 19 बचेगा, इनको जोड़ दूंगा आंसर आ जाएगा, 4 6 10 7 17 और 21 28, यानी कि 4 6 10 7 17 और 4 21 9 30, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ठीक होना चाहिए, इसका 90 देख लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि एक निश्चित कोड भाषा में ये लिखा हुआ है, तो इसमें बताना है आर का, उपरोक्त जानकारी के आधार पर पुत्री आर की पुत्री का टी से क्या संबंध है, ये क्वेश्चन अच्छा है यहाँ पर, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको करेंगे यहाँ पर, देखो भाई, ठीक है, यहाँ पर आर की पुत्री का टी से संबंध बताना है, आर की पुत्री का, तो करना पड़ेगा, एक बार पूरा ही बनाना पड़ेगा यार ये यहाँ पर, ठीक है, तो बना लेंगे पी प्लस क्यू, इसका मतलब हो जाएगा ए बी की माँ है, यानी कि पी जो है वो क्यू की माँ है, पी क्यू की माँ हो जाएगी, ठीक, इसके बाद बोला है, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए बी का पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता है, ये बोला है ना, ए बी का पिता है, यानी कि क्यू आर का पिता है, यानी कि आर का पिता है क्यू, आर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक, ये प्लस में आ जाएगा, इसके बारे में नहीं पता आर के बारे में, आगे बोला आर गुणा एस, इसका मतलब ए बी की पत्नी है, यानी कि आर जो है वो एस की पत्नी है, एस की पत्नी है आर, ठीक, ये बात समझ में आ गई भाई। आगे बोला है एस माइनस टी, यानी कि ये बी का भाई है, यानी कि एस टी का भाई है, ये भाई है टी का, ठीक है, टी का भाई है, और टी भाग यू का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ए बी का पिता है, यानी कि टी यू का पिता है, ये टी यू का पिता है यहाँ पर, ठीक, अब बोला है यहाँ पर आर की पुत्री का टी से क्या संबंध है, तो आर की पुत्री कौन सी हो जाएगी भाई, आर की पुत्री जो है यहाँ होनी चाहिए नीचे, हमारे पास नहीं है यहाँ, आर की पुत्री मैं मान लेता हूँ, आर की पुत्री एक्स है, ठीक है, आर की पुत्री एक्स हो जाएगी, आर की पुत्री एक्स का किससे भाई, आर की पुत्री का टी से क्या संबंध है, टी कहाँ पर है, टी यहाँ पर है, टी से क्या संबंध हो जाएगा ये बताना है, ठीक है, तो इसकी जो पुत्री होगी तो कौन होगी, ये इसका
भाई है यानी कि ये इसकी भाभी है। आर की भाभी यानी कि आर की भाभी की लड़की, यानी कि भतीजी। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जी एच आई जे के एम एन और एक वर्गाकार मेज के परिध बैठे हैं, तो दो बना लेंगे भाई इसमें, कोई दिक्कत, यानी कि वर्गाकार है भाई, ये तो वृत्ताकार थोड़ी है, वर्गाकार है भाई। ठीक है, तो वृत्ताकार बना लेंगे यहाँ पर।